निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं। दोनों इंडिसेस रिकॉर्ड हाइस पर हैं। हालांकि ऊपरी सतह से मामूली सी मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिख रही है। सीएनबी सेवाज और एबिक्स कैश के इस ज़बरदस्त स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स अब आपके सामने पेश किए जाएंगे। चंदन तपड़िया साहब, नमस्कार, शुभ प्रभात। ओवर टू यू सर। कहां पर ध्यान और रुझान? बिल्कुल, देखिए, दो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मैं सेलेक्टिव मेटल, पीएसयू या फिर सेलेक्टिव ऑयल एंड गैस कंपनीज पे फोकस करूंगा। तो देखिए, काफी ट्रेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब नए ट्रेड पे मेरा फोकस रहेगा। तो पहला ट्रेड रहेगा ओएनजीसी पे। आप देखोगे ओएनजीसी है, इसमें लगभग पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे कंटिन्यूसली पिछले लगभग 8 वीक से हायर लोज बन रहे हैं, यानी हर वीक या प्रीवियस वीक के सपोर्ट को ये काउंटर होल्ड कर रहा है। पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग भी आया, उसमें भी इस काउंटर ने 159 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पे 161 के हायर सपोर्ट के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 172 तक के टारगेट आपको ओएनजीसी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टाइटन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। टाइटन कंजम्पशन थीम कंटिन्यू रहेगी। ट्रेंड और सेटअप काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको 2575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 2800 तक के टारगेट के लिए। तो ओएनजीसी और टाइटन दो स्टॉक्स है जहां पे कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। चंदन, लास्ट वीक आईआरसीटीसी हमने इस टिप्पणी के आधार पर पिक किया था एक बार फिर से कि भाई इसमें एक टिपिकल फ्लैग है, और उस फ्लैग पे भी आप समझ लीजिए कि आपको करीब वो 4550 पे बात हुई थी, उस पे भी अगर आप देखिए आपके 700-800 रुपये बन चुके हैं। क्या अब यहाँ पे प्रॉफिट्स को, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं फ्यूचर्स पे, कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या आप? जी वीरू, देखिए, आईआरसीटीसी एक ऐसा काउंटर है जिसपे हम काफी बुलिश रहे हैं, और मुझे याद है कि लगातार पिछले 6-7 महीने में बार बार हम इस काउंटर का जिक्र कर रहे हैं। इवन 2 दिन पहले भी जब इस काउंटर का पैटर्न बना था, फिर भी यहाँ पे सजेशन था कि नहीं, इसके मोमेंटम से मेरे को नहीं डर लग रहा, अभी भी मुंह बरकरार है। हमारे अभी भी 6000 तक के टारगेट इंटेक्ट है, बट जिनके पास भी पोजीशन है वो अब थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। आपके पास यदि ऑलरेडी पोजीशन है, आप बरकरार रह सकते हो। आप में यदि रिस्क लेने की क्षमता है तो नया ट्रेड भी ले सकते हो। रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आईआरसीटी को छोड़ दीजिए। बट फिलहाल मेरा अभी भी टारगेट यहाँ पे 6200 की तरफ बन रहा है, तो वॉलेटिलिटी को सहन करना पड़ेगा यदि अभी भी आपको ट्रेड करना है। मेरा ऐसा मानना है कि 5500 के सपोर्ट से आईआरसीटीसी अभी भी 6200 के तक के टारगेट आपको दिखाते हुए नजर आएगा। 6200 तक के टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है, याद रखिएगा आईआरसीटीसी में, लेकिन स्टॉप लॉसेस से फोकस कीजिएगा, याद रखिएगा। बाजार इस वक्त मोमेंटम में है, और टाइटन का जिक्र चंदन जी ने किया था, और आप देख लीजिए कि पिछले 2 हफ्ते से टाइटन और बाटा में एक पैरिटी है, और बाटा हो गया अब 2148 का। चंदन, 2148 पे आप बाटा को कैसे अप्रोच करेंगे? लास्ट वीक बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा अच्छा, बड़ा फायदेमंद एक स्विंग देखी गया बाटा के लिए। अब ये छोटा सा अगर आप देखें जो कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 3-4 कैंडल्स में, उसका फिर ब्रेकआउट विजिबल है स्क्रीन पर। बाटा पे आपका टेक अलॉन्ग विद टाइटन, टाइटन पे आपने रिकमेंडेशन दे दी, बाटा को कैसे अप्रोच करेंगे आप? फोकस है, और वीरू ये तो लॉकडाउन था, इसकी वजह से बाटा थोड़ा सा डल हुआ। मेरे हिसाब से ये मौजूदा लेवल से 20% ऊपर होना चाहिए यदि इसके प्राइस फॉर्मेशंस को देखें तो। बट अब धीरे धीरे स्कूल सब जगह खुल रहे हैं और बाटा वापस फोकस में आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है 2250 तक के टारगेट यहाँ पे है। उन टारगेट के लिए आप अपने पोजीशन को इंटेक्ट रखें। 2080 के स्टॉप लॉस से आपको 2250-2300 तक के लेवल बाटा में अभी भी बनने चाहिए। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बाटा और टाइटन के साथ साथ एक नया खिलाड़ी जो बाजार में उतरा है तेजी की तरफ, वो है कोटक बैंक। यहाँ पर हम लोग 2043 का उच्चतम लेवल देख रहे हैं, और ये आपको बढ़िया मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है। ऑल टाइम हाई हम लोग जो कोटक में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं वो है लगभग 2080 के आसपास, जो आपने लगती हुई देखी थी 28 सितंबर को। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत करेंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेट में। चंदन जी, कोटक बैंक पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, कोटक बैंक है अब ये नया खिलाड़ी, और एक रिसेंट मूव में कोटक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट 4 वीक से ये थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव दिखा रहा है। आप बट देखोगे कि इस काउंटर का जो सेट और बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हिसाब से पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि रिसेंट के स्विंग आइज 2073 पार करके 2120 तक के लेवल बनेंगे। तो फाइनली 2120 तक के टारगेट है।
आप यहाँ पे 2010 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हो। वीरेंद्र जी, आपको कुछ ऑप्शंस पसंद आते हो यहाँ पर कोटक में, जरा उनका जिक्र कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है ये आपको शायद 2040-80 के ऊपर जाता हुआ दिखे। जी हाँ शैल जी, उस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार आप कोटक की 1860 महंगी है 1880 में जाते हैं, क्योंकि 1880 कहीं ना कहीं अगर आप देखें अप्रोचेबल लग रहा है। तो नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं गलत टिप्पणी कर गया। 2080 40 पे ट्रेड कर रही है, 2060 है करीब 47 पे। और चंदन आई थिंक 2060 आई मीन ठीक ठाक लग रही है, 47 का प्रीमियम है इसका। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? इस ऑप्शन के जरिए ट्रेवल करना चाहिए क्या इस स्टॉक पे, कोटक महिंद्रा बैंक? बिल्कुल, देखिए कोटक की बात करें तो 2060 की कॉल में लगभग पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेटिव ब्रेकआउट मूव देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यदि आपको लेना है तो यहाँ पे 39 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। याद रखें 39 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे रखना पड़ेगा, और इस पॉजिटिव मोमेंटम एक बार शायद 72 तक के लेवल दिखा दे। चलिए, कोटक पर चर्चा आपके सामने होती हुई दिख रही है, और ध्यान दीजिए ऑल टाइम हाई लगभग 2080 है। बैंक्स में खासा मोमेंटम HDFC बैंक के शानदार नतीजों के बाद। निफ्टी आपके सामने 18,460, यहाँ पर 126 अंक की वृद्धि। बैंक निफ्टी 250 अंकों पर 39,600। चलिए, अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट से। आप हैं गौतम शाह साहब और फाउंडर CEO गोल्डीलॉक्स रिसर्च के। बहुत ही लंबी अवधि से चार्ट्स देख रहे हैं, और ना सिर्फ छोटी अवधि बल्कि मध्य अवधि में आपको बहुत बढ़िया टेक्निकल कॉल्स यहाँ पर शाह साहब ने दी है। नमस्कार गौतम जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में और शानदार तेज़ी में आपका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आपने समय निकाला इस वक्त, आपका बहुत बहुत आभार। बताइए क्या है आपके तर्कश में? ये जो हंसी आपके मुख पर है ये बताती है कि बहुत बढ़िया कॉल्स, बहुत अच्छा रिटर्न्स दे के गई हैं पिछले 2-3 महीने में। गुड मॉर्निंग शैल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार ऐसा रहा है पिछले कुछ महीनों में कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहे हो तो आप कोई भी स्टॉक लीजिए वो आपके फेवर में चली होगी। यू जस्ट हैड टू पिक द राइट सेक्टर्स इन द राइट स्टॉक्स, और हमने वही किया है गोल्डीलॉक्स पे। पर मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये काफी गजब की हो गई है। 18,300 का लेवल आ गया निफ्टी पे। कोई भी लेवल पे मार्केट को मेजर करेक्शन नहीं दिख रहा है। लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल फैक्टर्स काफी फेवर में है, अर्निंग्स अच्छी गई है, जीएसटी कलेक्शंस ठीक है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो काफी अच्छा है। सो काफी फैक्टर्स है जो ये कहते हैं कि ये इंडियन मार्केट की जो बुल मार्केट है ये अभी और चल सकती है। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो काफी तेजी अभी भी यहाँ से है। द बेस्ट इज येट टू कम, हमारा यही मानना रहा है पिछले 6 महीनों में। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट है, क्योंकि 18,600 का जो लेवल है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां पर कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और काफी स्टॉक्स पिछले 4-6 हफ्तों में चल चुके हैं। तो इस लेवल्स पे अपने को कैरिड अवे नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी चूजी। बट मुझे लगता है कि जो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, अगर आप बैंक्स को देखें, FMCG स्टॉक्स को देखें, IT स्टॉक्स को देखें, मेटल्स को देखें, उनसे मुझे लगता है कि अभी भी इस लेवल से काफी तेजी है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट ओवरबॉट है, बट जो कंपोनेंट्स है वो इतने खराब नहीं है। और जब बैंक्स अच्छा करते हैं तो पूरे मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और हम लोग ने ये पिछले 7 दिनों में देखा। तो ऊपर की तरफ 18,600 से 18,750 का हमारा वर्किंग टारगेट है, हम इसके आगे अभी बात नहीं कर रहे हैं। और नीचे में 18,040 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो लेवल स्टे करता है, आई थिंक वन हैज टू जस्ट स्टे इन द गेम। जी हाँ, तो आपको इस वक्त अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक बहुत चूजी होना पड़ेगा। 18,600 ये रेंज अभी गौतम जिस पर कमेंट कर रहे हैं, और नीचे 18,040 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री गौतम जी, अगर मैं स्टॉक्स की पूछूं बात, ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में और एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में आपको क्या लग रहा है जिससे आप कहते हैं कि हाँ एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आपको थोड़ा प्रॉफिट जो है वो आप कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर इनफैक्ट थोड़ा क्या काफी सब्सटेंशियल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इक्विटी मार्केट से निकलते भी हैं, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते भी हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? अपॉर्चुनिटी और कोई एसेट क्लास में है ही नहीं।
तो हम ये अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप सेफ स्टॉक्स में रहिए, इंडस्ट्री लीडर्स में रहिए, चाहे वो लार्ज कैप्स हो और स्मॉल कैप्स हो। और अगर आप पिछले 1 महीनों में आपने देखा होगा तो एक नई ट्रेंड आई है जो अंडर परफॉर्मेंस में रुपया जा रहा है। तो जो स्टॉक्स पिछले 3-6 महीनों से कुछ नहीं किए उसमें अब तेजी आ रही है, और जो पिछले 6-8 महीनों के जो विनर्स थे वो अब थोड़ा सा सुस्ता गए हैं, वो थोड़ा सा अब रेस्ट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी सेक्टर रोटेशन हो रही है। आपने देखा होगा मेटल्स में कमबैक आए, शुगर में कमबैक आ रहा है, पीएसयू स्टॉक्स जो पिछले 6-8 महीनों से कुछ नहीं किए उसमें अच्छी तेजी आई, ऑटोज में अच्छी तेजी आई। सो हमारा यही रिकमेंडेशन है कि अभी अंडर परफॉर्मेंस को चेस कीजिए, मेरे हिसाब से वहां अच्छी तेजी बनेगी। और हमें ऑटोज अभी भी अच्छा लगता है, रियल एस्टेट अभी भी अच्छा लगता है, और इसी में काफी अपॉर्चुनिटीज है। चलिए शाह साहब, जरा अब इस चर्चा को और बारीकी से लेते हैं। निफ्टी आपने कहा ओवरऑल लेवल पर ओवरबॉट दिखता है, आपकी बात सर आंखों पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, दो ऐसे बताइए जो आपको इस तेजी को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे अगले 6 महीनों में। देखिए, मुझे लगता है कि बैंक्स अभी भी अच्छा करेंगे। बैंक्स की चार्ट गजब की है। पिछले 3-4 महीनों में उसने अंडर परफॉर्म किया, बट धीरे धीरे बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर चल रहा है, और हमारा इवेंचुअल टारगेट 41,700 है अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से जाएं। सो बैंक्स मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे अगले 3 से 6 महीनों में। और जो हमारी टॉप पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक। मैंने पहले भी आपके चैनल पे इसके बारे में कहा था, हम लोग ने अपने सब्सक्राइबर्स को भी रेकमेंड किया था। एक बार ये स्टॉक 730 के ऊपर का अगर क्लोजिंग दे दे 1-2 दिन के लिए तो 800-820 का घर बन जाता है। तो इसमें मुझे अच्छी तेजी लगती है। बाकी के बैंक स्टॉक्स भी चलेंगे, बट आईसीआईसीआई बैंक जितनी अच्छी नहीं चलेगी। और सेकेंडरी, अगर मैंने कैपिटल गुड्स के बारे में पहले भी कहा था, आई थिंक एल&टी अभी भी अच्छा लगता है। आई थिंक इवेंचुअल टारगेट 2000 का है, तो यहां से भी बड़ी तेजी मिलनी चाहिए। और एचडीएफसी लिमिटेड जो मेरे हिसाब से एक प्रॉक्सी है रियल एस्टेट स्टोरी की, लोग उसको ठीक से अभी समझ रहे नहीं है, पर मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ से 20 से 25% की तेजी यहाँ पर आ सकती है। और क्योंकि एक इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है तो ये इंडेक्स को भी काफी सपोर्ट करेगा। सो ये 3 स्टॉक मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे काफी अच्छी है इनमें कमिटमेंट्स बनाने के लिए। चलिए, आपके सामने लंबी अवधि के चार्ट्स एचडीएफसी, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक के आते हुए दिखेंगे। पसंदीदा काउंटर्स निफ्टी के अंदर गौतम शाह साहब को ये आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर आपको निफ्टी से ज़्यादा रिलेटिव वैल्यू में रिटर्न आता हुआ दिखेगा। ये तो बात हुई यहाँ पर निफ्टी के स्टॉक्स की। आपका रुझान बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर, शाह साहब ये बताइए कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स निफ्टी में आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जहां आपको लगता है कि तेजी जरूरत से ज्यादा हो गई और चार्ट्स बता रहे हैं कि काउंटर सुस्ताएगा। शैल जी, हमारा ध्यान अभी अंडर परफॉर्मेंस पे है ही नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी बुल मार्केट रही है तो फोकस हमेशा वही स्टॉक्स पे है जो अच्छा कर सकते हैं। बट क्योंकि आपने पूछा, हम लोग ने 2 हफ्ता पहले आईटी पे हम नेगेटिव हो गए थे। हमारा मानना था कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। मार्केट ने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को फैक्टर इन कर दिया था, और उसके बाद से आप देख रहे हैं लास्ट 2 हफ्ता से आईटी अंडर परफॉर्म कर रही है। सो आईटी एज अ बास्केट, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, एचसीएल टेक हो, मेरे हिसाब से उस तरीके से नहीं चल सकता है जिस तरीके से इसने 6-8 महीनों में चला। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट विल बी एन अंडर परफॉर्मर। बट मेटल्स, आई थिंक जो आईटी ने किया, मुझे लगता है कि मेटल्स में अब ब्रेकआउट आ रही है, और वहां पर हमें जेएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर काफी अच्छी लग रही है, और इवन जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल। तो लग रहा है कि 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो आईटी ने मिस किया वो मेरे हिसाब से अब मेटल्स करेगा, और यहां से वहां पर तेजी मिलेगी। जी हाँ, जो आईटी ने मिस किया वो मेटल करेगा, और जेएसपीएल आपका प्रेफर्ड पिक है गौतम जी।